हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपील क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान के लोक देवता के बारे में। राजस्थान के लोक देवता के बारे में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमने मुहिम शुरू की है दोस्तों। राजस्थान जीके और राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, सभी टॉपिक हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन नए हो वो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का अपना पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी। लाचा गुजरी की संबंध से हैं, बताइए दोस्तों, गोगा जी से या रामदेव जी, पाबू जी या तेजा जी से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ लॉक करेंगे। दोस्तों, तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में। कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था ताहड़ जी और इनकी माता का नाम था राम कुंवरी। क्या नाम था? राम कुंवरी नाम था। और इनका जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। और इनको सांप ने डसा था दोस्तों। उनकी मृत्यु हुई थी सुरसुरा में। कहाँ हुई थी? सुरसुरा में हुई थी। और उनकी पत्नी का नाम है पेमल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक प्रश्न में 2 से 5 बातें दोस्तों हम एक्स्ट्रा करेंगे। तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है कि तेजा जी के चबूतरे को तो हम थान कहते हैं, लेकिन इनके पुजारी को क्या कहते हैं? शरणागत या कुम्हार, देवजी या घोड़ला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों घोड़ला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घोड़ला। इनके पुजारी को क्या कहेंगे हम? घोड़ला कहेंगे दोस्तों। और ये नागों के देवता हैं। तेजा जी कौन है? नागों के देवता हैं। और बताओ आपको, इनकी घोड़ी का नाम है लीलण। क्या नाम है तेजा जी की घोड़ी का नाम? दोस्तों, तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलण। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से जाना जाता है? पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। तेजा जी को कहते हैं धोलियावीर, क्योंकि ये इनका गोत्र है। इनका गोत्र धोलिया है। धोलिया इनका गोत्र है। और ये नागवंशीय जाट जाति से आते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती हैं? बताइए दोस्तों, राजस्थान में से कौन से लोक देवता हैं जिनको हम एक तो कपड़ा और मिट्टी के घोड़े उनको समर्पित करते हैं? तेजा जी, गोगा जी, देवनारायण जी या रामदेव जी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, रामदेव जी। रामदेव जी इसका सही जवाब होगा। रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडुकास्मर, जो कि बाड़मेर में है। कहाँ है? बाड़मेर में है, शिव तहसील बाड़मेर में है। इनका जन्म हुआ था भादवा शुक्ल में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इनका मेला भरता है वो है भादवा शुक्ल में। भादवा शुक्ल 2 से भादवा शुक्ल एकादशी तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। अगला प्रश्न अपना, राजस्थान लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? हड़बू जी, रामदेव जी, वृंदावन, तेजा जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेतलरा भरतार कहते हैं अपने रामदेव जी को। किसे कहते हैं? रामदेव जी को कहते हैं नेतलरा भरतार। दोस्तों, इनका विवाह हुआ था पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट, पाकिस्तान में हुआ था। दलजी सोडा किसकी पुत्री थी? दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे के साथ इनका विवाह हुआ था। दोस्तों, रामदेव जी का जन्म हुआ था 1400
5 में हुआ था, 1405 ईस्वी में हुआ था। और इनकी माता का नाम था मैणादे। माता का नाम क्या था? मैणादे इनकी माता जी का नाम था। और इनके पिता का नाम था अजमाल जी। अजमाल जी इनके पिताजी का नाम था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न अपना, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है गोगा जी से, पाबू जी से, तेजा जी से या रामदेव जी से? तो किससे संबंधित है खेजड़ी का पेड़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ लॉक करेंगे, गोगा जी। सांपों के देवता गोगा जी, सांपों के देवता गोगा जी जहर पीर, जहर पीर, जीवित पीर। जन्म हुआ था ददेरवा चूरू में, भादवा कृष्ण नवमी, भादवा कृष्ण नवमी को जन्म हुआ था। कहाँ? शीर्षमेड़ी, कहाँ? शीर्षमेड़ी। और इनका धड़ कहाँ गिरा था? धड़ गिरा था दोस्तों धूरमेड़ी में। और धूरमेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में है। और उनका वाहन है अपना नीला घोड़ा। वाहन क्या हो जाएगा इनका? नीला घोड़ा इनका वाहन हो जाएगा दोस्तों। और इनकी ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? तो ये है अपने झालोर में, सांचौर झालोर में है दोस्तों, सांचौर में, सॉरी अब तो नया जो जिला बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोक देवता गोगा जी की शासन के समकालीन थे। लोक देवता गोगा जी के शासन के समय उनके समकालीन कौन से राजा थे? मोहम्मद गजनवी, इल्तुतमिश या मोहम्मद गौरी या अलाउद्दीन खिलजी? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गजनवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गजनवी थे। अगला प्रश्न अपना, संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं, संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं रबारी जाति के, जाट जाति के, छिपा के, गुज्जर? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ लॉक करेंगे। कौन सी जाति के थे ये? रबारी जाति के थे दोस्तों। और ऊँट पालक, ऊँट लाने का सर्वप्रथम श्रेय, मतलब अपने मारवाड़ क्षेत्र में ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है पाबू जी को। और इनका जन्म हुआ था कोल्लू में। कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कोल्लूमंड में। उनकी माता का नाम था कमला दे और उनके पिता का नाम था धांधल देव, धांधल देव। और उनके सम्राट भारती उनके गुरु थे, सम्राट भारती उनके गुरु थे। और ये लक्ष्मण के अवतार है दोस्तों। देखो कितनी बातें बता दी एक साथ में। अगला प्रश्न अपना, बैगंटी गांव कौन से लोक देवता से संबंधित हैं? हड़बू जी, मल्लीनाथ जी, पाबू जी या देवनारायण जी? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ लॉक करेंगे। किसको? हड़बू जी को। किसको लॉक करेंगे? हड़बू जी को लॉक करेंगे दोस्तों। अपने ये हड़बू जी भगवान के उनके गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम था दोस्तों बालीनाथ। क्या था? बालीनाथ इनके गुरु का नाम था। और उनका जन्म हुआ था बैगंटी गांव फलोदी, जोधपुर, फलोदी में हुआ था, जो कि अब नया जिला बना है फलोदी में। और ये राव जोधा के समकालीन थे दोस्तों, राव जोधा के समकालीन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपना, लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे हैं? तेजा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, नेहा जी? तो लोक देवता जिनका मंदिर कहाँ है? जिनका मंदिर लूनी नदी के किनारे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर सी को यहाँ लॉक करेंगे। कौन है? मल्लीनाथ जी। किसका है? मल्लीनाथ जी। बढ़ते हैं, सॉरी दोस्तों 2-3 बातें हम मल्लीनाथ जी के बारे में कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था दोस्तों बाड़मेर में। कहाँ? महवा बाड़मेर में, महवा बाड़मेर में उनका जन्म हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम है रूपल दे। क्या नाम है? रूपल दे नाम है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने एक पंथ चलाया था जिसका नाम है कुंडा पंथ। कौन सा पंथ चलाया था? कुंडा पंथ चलाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पद पर डाक टिकट जारी किया? पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी? क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? भारतीय डाक विभाग ने कौन से लोक देवता के पद पर डाक टिकट जारी किया है? तो ये कौन से लोक देवता हो जाएंगे दोस्तों? इसका सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ लॉक करेंगे। देवनारायण जी दोस्तों,
देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ तथा सबसे पुरानी फड़ है देवनारायण जी की। और 2 सितंबर 1992 को इन पर 5 रुपये की डाक टिकट जारी हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? तीज पर, होली पर, गणगौर पर या दशहरा पर? तो किस पर निकाली जाती है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ लॉक करेंगे। इलोजी की बारात निकाली जाती है होली के अवसर पर। दोस्तों ये अपने छेड़छाड़ के देवता हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना, मारवाड़ के शासक राव झंडा के समकालीन लोक देवता। मारवाड़ के शासक राव, एक मिनट दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ राव छुंडा था। क्या था? राव छुंडा का समकालीन लोक देवता। तो कौन हो जाएगा? पाबू जी, हड़बू जी या गोगा जी या मेहा जी? तो इसका सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ लॉक करेंगे, हड़बू जी को। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपना, ईंटों की पूजा तथा छाछ राबड़ी के लिए प्रसिद्ध लोक देवता मल्लीनाथ जी, वीर बिग्गा जी, आलम जी या देवनारायण जी? कौन हो जाएंगे ईंटों की पूजा तथा छाछ राबड़ी के लिए प्रसिद्ध? तो ये हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, देवनारायण जी। देवनारायण जी के पिताजी का क्या नाम था? सवाई भोज। इनके पिताजी का नाम था सवाई भोज और माताजी का नाम था सेडू खटाणी इनके माताजी का नाम था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। औरण का देवता उपनाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? औरण का देवता वीर आलम जी, वीर बिग्गा जी, वीर तल्लीनाथ जी या वीर कल्ला जी? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी को हम यहाँ लॉक करेंगे, वीर तल्लीनाथ जी। दोस्तों इनका जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जोधपुर में। कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था। और इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। क्या नाम था? जालंधर नाथ इनके गुरु का नाम था। और इनके भाई का नाम था राव छुंडा इनके भाई का नाम था। और इनका मुख्य मंदिर है दोस्तों अपने पंचोटा गाँव झालोर में इनका मुख्य मंदिर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना, प्रसिद्ध स्थान धोरीमन्ना से किस लोक देवता का संबंध है? प्रसिद्ध स्थान धोरीमन्ना से किस लोक देवता का संबंध है? वीर आलम जी, हरिराम बाबा, देव बाबा या भूरिया बाबा? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ लॉक करेंगे, वीर आलम जी। दोस्तों ये राठौड़ वंश के थे और इनका वास्तविक नाम था जयमलोत। क्या नाम था? जयमलोत राठौड़ इनका वास्तविक नाम था। और इनका मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों इनका मंदिर है अपने धोरीमन्ना बाड़मेर में इनका मंदिर है। और स्पेशल बात दोस्तों धोरीमन्ना है, ये घोड़ों के तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। घोड़ों का तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है धोरीमन्ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना, देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। नगला जहाज, मालासेरी या सुरसुरा या बापिणी गाँव? तो कहाँ स्थित है दोस्तों देव बाबा का मुख्य मंदिर? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, नगला जहाज। और नगला जहाज अपना कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है भरतपुर में। कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। और दोस्तों इनकी सवारी है मतलब वाहन, इनका वाहन क्या है? तो इनका वाहन होता है भैंसा। क्या होता है? भैंसा इनका वाहन होता है। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना, अरनोद तथा पौसलिया में कौन से लोक देवता का मंदिर है? अरनोद दोस्तों अरनोद कहाँ है? अरनोद है अपने प्रतापगढ़ में। अरनोद कहाँ है? प्रतापगढ़ में अरनोद है। और ये पौसलिया कहाँ है? तो दोस्तों पौसलिया है अपने सिरोही में। वहाँ पर किस लोक देवता का मंदिर है? एक तो प्रतापगढ़ में और एक सिरोही में। भूरिया बाबा, इलोजी, मामादेव जी या रूपनाथ जी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे, भूरिया बाबा। ये आदिवासी मीणा है उनके कुल देवता हैं। आदिवासी मीणा के कुल देवता। और इनको कहते हैं गौतमेश्वर जी कहते हैं दोस्तों। इनके 2 मंदिर हैं, एक तो अरनोद प्रतापगढ़ में है और दूसरा मंदिर अपना सिरोही पौसलिया में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना, गांव की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध लोक देवता
कौन है गांव की रक्षा के लिए? क्षेत्रपाल जी, मामादेव, वीर झुंझार जी, वीर डूंगर जी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। और दोस्तों ये प्रश्न लगभग अपने 2019 में आया था। ये प्रश्न 2019 में आया हुआ है बीएसटीसी की एग्ज़ाम में। तो हाँ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे। और बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। बरसात के लोक देवता किसे कहते हैं? क्या बात है, अपने राजस्थान में हर प्रकार के देवता मिल जाएंगे आपको। बरसात के देवता भी हैं। देखिए मामादेव, तेजाजी, गोगा जी, क्षेत्रपाल जी। तो कौन है बरसात के देवता? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, मामादेव। मामादेव हैं दोस्तों। मामादेव की जो इनका तोरण होता है, सॉरी इनका प्रतीक होता है ना, प्रतीक, ये होता है लकड़ी का तोरण होता है। लकड़ी का तोरण होता है दोस्तों इनका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाने वाले राजस्थान के लोक देवता? रूपनाथ जी, झुंझार जी, मामादेव या जवाहर जी। तो कौन हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो गया अपने ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, रूपनाथ जी। दोस्तों ये पाबू जी के भतीजे हैं। पाबू जी के भतीजे हैं। हाँ, ये पाबू जी के भतीजे हैं। अगला प्रश्न अपना, राजस्थान के रॉबिन हुड किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ट्रिपल स्टार लगाना इस प्रश्न का। राजस्थान का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? वीर बिग्गा जी, वीर आलम जी, वीर तल्लीनाथ जी, वीर डुंग जी और जवाहर जी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे। और ये शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो एक गाँव है सीकर का, बठोत पटोदा गांव में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। इन्होंने लूटा था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों एक तरफ है लोक देवता और एक तरफ है उनकी माता जी का नाम। तो आपको सही सुमेलित करना है। तो इसमें से एक सही नहीं है, ये बताना है आपको ढूंढ के। तेजा जी की माता जी का नाम राम प्यारी था क्या? या गोगा जी की माता का नाम बाछल दे था? या पाबू जी की माता का नाम माता कमला दे था? या रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे। तेजा जी का माता जी का नाम राम प्यारी नहीं था। तेजा जी की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम था राजकुंवरी। क्या नाम था? राजकुंवरी उनकी माता जी का नाम था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या अपना, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी डूंगरी कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का तीर्थ स्थल बांसी डूंगरी कहाँ स्थित है? बांसी दुगारी, नागौर में, बूंदी में या बीकानेर में, झालावाड़ में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, बूंदी में। चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध देवता कल्ला जी, हड़बू जी, मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी। इसका सही जवाब होगा कल्ला जी, चार हाथों वाले देवता। अगला प्रश्न अपना, सांथू गांव में कौन से लोक देवता का विशाल मंदिर है? आपको बताना है सांथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है? वीर कल्ला जी, हड़बू जी, बिग्गा जी, फत्ता जी। तो किसका विशाल मंदिर है सांथू गांव में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर फत्ता जी। अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? वीर तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलण, मेहा जी का वाहन है किरण काबरा, रामदेव जी का वाहन है नीला घोड़ा और गोगा जी का वाहन शियार। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गोगा जी का वाहन शियार नहीं है। तो इनका वाहन है नीली घोड़ी। इनका वाहन क्या है? नीली घोड़ी। अगला प्रश्न, सुमेलित नहीं है। एक तरफ लोक देवता और उनके गुरु का नाम है पाबू जी समृद्ध भारती, गोगा जी गोरखनाथ जी, रामदेव जी बालीनाथ जी और हड़बू जी मल्लीनाथ जी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वीर हड़बू जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। अगला प्रश्न, लोक देवता जो राव जोधा के समकालीन थे? हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी। लोक देवता जो राव जोधा के समकालीन थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़बू जी। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार की प्रसाद योजना में शामिल लोक देवता रामदेव जी, देवनारायण जी, हड़बू जी या ए बी दोनों? तो इसका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों राइट हैं।